द ट्रेडर्स माइंड। भाग 2 90% लोग मार्केट में क्यों हार जाते हैं। इस कहानी में हम आरव की यात्रा के माध्यम से समझेंगे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि हमारा माइंडसेट और साइकोलॉजी है। अगली सुबह आरव ने अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोला। अकाउंट बैलेंस देखकर उसकी उंगलियां कुछ सेकंड के लिए रुक गई। पिछले 6 महीनों की मेहनत लगभग आधी खत्म हो चुकी थी। उसने धीरे से लैपटॉप बंद किया और पहली बार उसने चार्ट देखने की बजाय खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, या मैं कुछ और नहीं समझ पा रहा। इसी सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। कुछ दिनों बाद एक दोस्त ने उसे शहर के एक छोटे से कैफे में बुलाया। वहां उसकी मुलाकात हुई एक शांत स्वभाव के बुजुर्ग व्यक्ति से। सफेद बाल, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अजीब सी स्थिरता। उनका नाम था विवेक। आरव को देखकर उन्होंने पहला सवाल पूछा, पिछले महीने कितने ट्रेड लिए? आरव बोला, लगभग 140। विवेक मुस्कुराए, और तुम्हारी स्ट्रैटेजी कितनी बार बदली? आरव थोड़ा झेम गया, शायद 7 या 8 बार। विवेक ने चाय का कप मेज पर रखा और बोले, समस्या स्ट्रैटेजी नहीं, तुम्हारा धैर्य है। आरव ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी लॉस दे रही हो तो उसे बदलना गलत कैसे है? विवेक ने कहा, एक सवाल का जवाब दो। अगर कोई किसान आज बीज बोए और कल सुबह खेत खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या उसे फसल मिलेगी? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। क्यों? क्योंकि बीज को समय चाहिए। विवेक बोले, ठीक वैसे ही हर अच्छी स्ट्रैटेजी को भी पर्याप्त ट्रेड्स चाहिए। अगर तुम 5 लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देते हो तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो वास्तव में काम करती थी या नहीं। यही पहली गलती है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग हारते हैं। वे रिजल्ट चाहते हैं लेकिन प्रोसेस पर भरोसा नहीं करते। विवेक ने नैपकिन पर एक सिक्का बनाया, फिर बोले, मान लो इस सिक्के के हेड आने की संभावना 60% है। क्या इसका मतलब है कि अगली बार हेड ही आएगा? आरव बोला, नहीं। फिर भी क्या लंबे समय में हेड ज्यादा आएगा? हाँ, विवेक मुस्कुराए। यही है प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल है। उन्होंने आगे कहा, हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, कोई वादा नहीं। अगर तुम हर ट्रेड से उम्मीद करोगे कि वही तुम्हें अमीर बना देगा, तो हर लॉस तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम 100 ट्रेड्स की सीरीज में सोचोगे, तो एक लॉस तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आरव पहली बार ट्रेडिंग को अलग नजर से देख रहा था। विवेक ने दूसरा सवाल पूछा, जब प्रॉफिट होता है तो तुम क्या करते हो? जल्दी एग्जिट कर जाता हूं। डर लगता है कि प्रॉफिट चला जाएगा, और लॉस उसे पकड़े रहता हूं। सोचता हूं वापस आ जाएगा। विवेक हल्का सा हंसे। यही तो इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी चाल है। उन्होंने मेज पर 2 गिलास रखे। एक में साफ पानी था, दूसरे में कड़वी दवा। अगर मैं कहूं, अच्छा पानी छोड़ दो और कड़वी दवा पीते रहो, तो करोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन ट्रेडिंग में तुम हर दिन यही करते हो। प्रॉफिट, जो अच्छा पानी है, उसे जल्दी छोड़ देते हो। लॉस, जो कड़वी दवा है, उसे पकड़े रहते हो। आरव चुप था। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर गलती पढ़ चुका हो। विवेक ने कहा, अब एक और बात समझो, मार्केट तुम्हें कभी मजबूर नहीं करता, वो सिर्फ मौका देता है। गलत बटन तुम दबाते हो, ओवर ट्रेड तुम करते हो, स्टॉप लॉस तुम हटाते हो। मार्केट दोषी नहीं, डिसीजन दोषी होता है। फिर उन्होंने एक कागज निकाला। उस पर लिखा, रूल नंबर 1, पहले अकाउंट बचाओ, प्रॉफिट बाद में आएगा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा अकाउंट ही नहीं बचेगा तो अगला अपॉर्चुनिटी कैसे लोगे? यहीं से रिस्क मैनेजमेंट की शुरुआत होती है। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं
अगर एक ट्रेड में 20% रिस्क लोगे तो 5 गलत ट्रेड्स तुम्हें लगभग खत्म कर देंगे। लेकिन अगर हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लोगे तो सीखने के लिए तुम्हारे पास समय रहेगा। और मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो लंबे समय तक खेल में बना रहता है। आरव को पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग का पहला उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद को मार्केट में टिकाए रखना है। शाम होने लगी थी। कैफे लगभग खाली हो चुका था। जाते जाते विवेक ने कहा, आज से हर ट्रेड लेने से पहले अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछना। पहला, क्या ये ट्रेड मेरे रूल्स के अनुसार है? दूसरा, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या मैं इसे आराम से स्वीकार कर सकता हूं? तीसरा, क्या मैं ये ट्रेड इमोशन में ले रहा हूं या लॉजिक से? अगर तीनों का जवाब साफ है तभी एंट्री लेना। उस रात आरव ने कोई ट्रेड नहीं लिया। उसने सिर्फ अपनी पुरानी हिस्ट्री खोली और पहली बार 4 नहीं, अपने डिसीजंस देखने शुरू किए। उसे समझ आने लगा कि लॉस मार्केट ने नहीं, उसकी आदतों ने दिए थे। और शायद यही वो पल था जहां एक गैम्बलर धीरे धीरे एक ट्रेडर बनना शुरू हुआ। अगले भाग में आरव सीखेगा कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं होता, ये एक आदत है जिसे हर दिन बनाया जाता है। और हम जानेंगे कैसे दुनिया के सफल ट्रेडर्स अपने इमोशन को नियंत्रित करते हैं बिना किसी जादुई स्ट्रैटेजी के। यदि आप स्टॉक मार्केट, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग या फॉरेक्स सीख रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी ट्रेडिंग स्टोरी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग मिस ना हो।